सबका समान डी कमान आता है तो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा, ठीक है ना, एपी होगा। अगर नहीं आता है तो एपी नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हम देख लेते हैं कि एपी में जो क्वेश्चन जो है कैसे पूछता है और बनता कैसे है, ठीक है। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है एपी है। आठ है, 3 है और -2 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम के 22 पदों का योग, ठीक है। देखिए आपको एपी है 8, 3, -2 के डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे, बना लेंगे। देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 8। देखिए जो पहले आता है वो ए का मान होता है और डी कैसे निकलता है, डी उसके बाद वाला में से पहले वाले घटा लेते हैं, 3 में से घटा, इसका फार्मूला होता है A2 - A1। तो देखिए 3 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा माइनस, तो देखिए डी आ गया, ए मेरे पास आ गया, ठीक। कि प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है, इसमें 22 पदों का योग पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 22 पदों का योग, तो इसका मतलब ये क्या चीज का मान हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा 22। अब देखिए योग पूछ रहा है तो योग बराबर होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूले होते हैं, आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। 22 पदों का योग, जब भी आपसे योग पूछता है तो योग वाला फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए n का मान कितना है 22, 2 हो गया, 2 a का मान कितना है 8 रख दीजिए, प्लस n का मान दे दिया है 22 और -1 और d का मान दे दिया है -5। चलिए ये कितना कट के आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 21 गुना -5 कर दीजिए 11, ये हो जाएगा 16। देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इसमें से माइनस कर दीजिए, यहाँ देख लीजिए। देखिए 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा और 9 में से 1 जाएगा, ये 10 बचा ना, तो 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, -8। 11 से गुना कर दीजिए, 11 9 99, हासिल कितना 9, 11 8 88, 88 में जोड़ दीजिए, 8 9 17, 8 1 9, तो कितना इसका आंसर आया -979। जब भी आपको देखिए 22 पदों का योग निकालेंगे तो कितना जाएगा -979। ये आप लोगों को क्वेश्चन जो है आपको बन जाएगा, ठीक है ना। ए का मान डी का मान दिया है और एन का मान आपको दे दिया है, तो हम क्या करेंगे एस एन निकल गया। ये क्या हुआ आपका योग निकल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या पूछेगा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 24 21 18 कह रहा है 24 21 18 डॉट 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 24 21 18 डॉट डॉट के 24 21 18 के कितने पद ले ताकि उनका योग कितना हो 78 हो, ठीक है ना। कह रहा है कि कितने पद ले। अब इसका जो है इससे पूछ रहा है कितने पद ले, यहाँ 24 21 18 के कितने पद ले, कितने पद ले ताकि उसका योग कितना हो 78 हो, ठीक है ना। अब इसमें कितने, जब भी कितने पूछ दिया इसका मतलब आपसे एन का मान पूछ रहा है,
इसमें जब भी कितने कह दिया तो वाट किस में लगा दिया, एन में। अभी एन का मान निकाले थे, अब का पूछ रहा, एन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या मानेंगे हम, इसको कितने पद ले, ठीक है ना, ताकि उनका योग क्या हो, 78 हो। तो इसको हम क्या मान लेंगे, आप लोगों को ऐसे मान लेंगे क्योंकि योग पूछ रहा है, तो इसको करेंगे ऐसे। तो देखिए हल लिखेंगे और यहां कर देंगे, ए का मान कितना हो जाएगा 24, और आपका डी का मान कितना हो जाएगा, 21 में से 24 घटा दीजिए, 21 में से 24 तो हो जाएगा 3, और आपको एस एन का मान दिया है कितना 78। अब हम निकालते हैं एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए, एस एन का मान कितना दिया है 78 दिया है, एन का मान इस बार पूछ रहा है हमसे, तो 2 गुना ए के मान 24 फिर एन माइनस 1, डी का मान मेरा दे दिया है 3। चलिए देखिए ये एन भागा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, ये हो जाएगा एन, ये 24, देखिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48 हो गया। फिर ये एन, इसको गुना करिए, 3 में एन से गुना करेंगे तो 3n प्लस माइनस माइनस, 3 में x से गुना करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 156। आपका कर दीजिए, घटा दीजिए इसको, ये n अभी जो किए 48 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 3n। अब क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 45 में n से गुना करेंगे तो 45n प्लस होगा, 3 में n से गुना करेंगे तो 3n²। इसको क्या करेंगे, सजा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3n², फिर हो जाएगा 45n, ये प्लस से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 156 = 0। अब यहाँ पर इंप्लाइज देंगे। अब देखिए इसमें से देख लीजिए कोई कॉमन निकलने वाला है, तो देखिए 3 के पहाड़ा में टोटल कॉमन निकल जाएगा, 3 का कर दीजिए कॉमन निकाल दीजिए, ये बचेगा n², और ये हो जाएगा आपका 17×3 = 51, और ये हो जाएगा 3×5 = 15, 3 दूनी 6। देखिए ये 3 कॉमन निकल गया, अभी उधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास इतना n², 17n, और आपका 52 = 0। देखिए पहला पद और अंतिम पद में गुना करते हैं और उसको ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं कि जोड़कर या घटाकर 17n आना चाहिए, और गुना करने पर 51 भी। तो देखिए कितना करे इसमें, तो अगर हम करते हैं 15×3 तो 14×3 = 42, कर दीजिए इसको 52 को कर दीजिए 26×13 कर दीजिए और 4 कर दीजिए, ठीक है ना, आ जाएगा। तो देखिए n² यहाँ कर देते हैं 13n, और यहाँ कर देते हैं 4n, दोनों को माइनस करना है ना हमको, तो क्या कर दीजिए दोनों को माइनस, और हो जाएगा 52। तो देखिए इसमें n कॉमन निकलेगा तो n-13, इसमें 4 कॉमन निकलेगा तो n, और यहाँ पर हो गया आपका 13, तो माइनस हुआ, इसमें माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, इसमें प्लस